गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 7 चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसे हमने लुईस थ्योरी ऑफ एसिड बेस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है द ब्रोंस्टेन-लियोरी एसिड एंड बेसिस एंड नेक्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्रोंस्टेन-लियोरी थ्योरी? द ब्रोंस्टेन-लियोरी थ्योरी, प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस भी बोलते हैं हम इसे, इज एन एसिड बेस रिएक्शन थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉनसन निकोलस ब्रोस्टेड। डेनिश केमिस्ट था, एंड थॉमस मार्टिन लॉरी। दो साइंटिस्ट थे जिसमें ब्रोंस्टेड और लॉरी जो दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। एक डेनिश केमिस्ट था और दूसरा था इंग्लिश केमिस्ट। इन 1923 में डिस्कवर किया था, जिसे हम प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड बाय एन एक्सचेंज ऑफ प्रोटोनिक एसिड फ्रॉम इट्स कंजुगेटेड बेस एंड द बेस फ्रॉम इट्स कंजुगेटेड एसिड। यानी क्या है, ये थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड है? एसिड और बेस की रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है। और एसिड क्या बनाएंगे? कंजुगेटेड बेस बनाएंगे। और जबकि जो बेस होंगे वो क्या बनाएंगे? कंजुगेटेड एसिड्स बनाएंगे। यानी इसके अंदर एक चीज उल्टी है कि आपका जो रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, तो जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो एसिड बनाएगा आपका कंजुगेटेड बेस और बेस बनाएगा आपका कंजुगेटेड एसिड। द ब्रोंस्टेन-लियोरी थ्योरी is an extended version of an Arrhenius theory of acid and base. According to the Arrhenius theory, in aqueous solution, acid increase the concentration of H plus ion and base increase the concentration of OH minus ions. The limitations of Arrhenius theory was it identifies the reaction of an acid and base only in the aqueous medium, जो कि हमने Arrhenius की थ्योरी के अंदर उसकी लिमिटेशंस के अंदर पढ़ा था। ब्रोंस्टेन-लियोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन थ्योरी, acid is a substance which donate H plus ion and a proton and forms its conjugated base, and the base is a substance which accept H plus ion or a proton and forms its conjugated acid. यानी एसिड तो क्या होगा? वो सब्सटेंस होगा जो H plus ion डोनेट करेगा और कंजुगेटेड बेस बना देगा। और एसिड क्या हो, बेस क्या होगा हमारा? which accept H plus ion या प्रोटोन and form conjugated एसिड। देखिए, ब्रोंस्टेन-लियोरी एसिड क्या होंगे? द ब्रोंस्टेन-लियोरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन और H प्लस आयन टू द अदर कंपाउंड। जैसे एसिड है, प्रोटॉन डोनेट किया और क्या बन गया? कंजुगेटेड बेस बन गया। ए कंजुगेटेड बेस कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड एसिड रिफॉर्म्स। जैसे H2O है, अब इसमें क्या किया? इस H2O ने H प्लस आयन डोनेट किया OH माइनस आयन में। F H प्लस है, अब इन दोनों ने क्या किया? ये दूसरी रिएक्शन है, F माइनस और H प्लस ये दोनों जुड़े तो HF बन गया। अब ऐसे ही अगर हम HF को वापस ब्रेक करेंगे तो H प्लस और F माइनस में जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा? जैसे H प्लस डोनेट हुआ है तो OH माइनस में क्या हो गया? H2O किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? कंजुगेटेड एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं ब्रोंस्टेन-लियोरी बेस। द ब्रोंस्टेन-लियोरी बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और H प्लस आयन फ्रॉम अदर कंपाउंड। जैसे बेस प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बनाएगा? कंजुगेटेड एसिड बनाएगा। और बेस प्लस प्रोटॉन होगा तो क्या बनाएगा? कंजुगेटेड एसिड ही बनाएगा। ए कंजुगेटेड एसिड कैन डोनेट ए प्रोटॉन एंड बेस रिफॉर्म्स। देखिए, अब आता है नेक्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगर हम किसी भी कंपाउंड या किसी भी एसिड और बेस का आयनाइजेशन करेंगे तो वो क्या बनाएगा? अदर कंपाउंड में डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन वो आयनाइजेशन किसके थ्रू होगा? आयंस के ज्वाइन होने से या आयंस के आपस में कंजुगेट होने के थ्रू ही आयनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे अगर हमने एक एसिड और बेस की रिएक्शन कराई, H प्लस और Cl माइनस आयन जो किसके थ्रू निकल रहे हैं? HCl और KOH। HCl इज आवर स्ट्रॉन्ग एसिड और KOH इज आवर स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करी तो क्या बनाया? H2O प्लस KCl। यानी क्या किया? एक सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दी। जिस तरीके से हमने एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट की प्रिपरेशन करते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। तो इसमें से क्या हुआ? देखिए, HCl था, उसका H प्लस आयन प्लस Cl माइनस में ब्रेक हुआ। KOH था जो K प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक हुआ। तो इन दोनों ने आपस में ब्रेक होकर क्या किया? H प्लस इसका, OH माइनस इसका H2O बनाया, K प्लस और Cl माइनस। इस तरीके से ये एक आयनिक रिएक्शन हो गई। और आयनाइजेशन अकर कब होगा? जब आपस में रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो हम अब आगे डिटेल में देखते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन। Ionization of a compound refers to a process in which a neutral molecule is split into charged ion when exposed in a solution। यानी क्या होगा? जब किसी भी हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? चार्ज आयन में आपस में ब्रेक हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा। इसे हम प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन।
यानी फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज नोन एज आयनाइजेशन. According to Arrhenius theory, acids are the compounds that dissociate in an aqueous solution to give H+ ion. यानी अकॉर्डिंग टू Arrhenius के अकॉर्डिंग क्या था, जब भी हम किसी भी कंपाउंड को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और वो H+ आयन देता है तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा. ऑन द अदर हैंड बेसिस आर दैट कंपाउंड्स व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन. इसलिए हमने Arrhenius थ्योरी के ऊपर ही आयनाइजेशन को डिपेंड किया है. Arrhenius theory plays an important role in explaining the ionization of acid and base, as mostly ionization take place in the aqueous solution या aqueous medium, क्योंकि ionization का जो process है वो aqueous medium के अंदर ही success होता है. On the basis of the degree of ionization of acids and bases, we can determine the strength of acid and bases. किसके अकॉर्डिंग, आयनाइजेशन की स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी कौन सा कंपाउंड कितनी स्पीड से आयनाइज हो रहा है या कौन सा कंपाउंड कितनी स्लो स्पीड से आयनाइज हो रहा है, उसके ऊपर हम उसकी स्ट्रेंथ का डिपेंडेंस निकाल सकते हैं. द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट एसिडिक एंड बेसिक कंपाउंड्स. हर एक की अलग अलग होती है. सम एसिड सच एज परक्लोरिक एसिड जिसे हम HClO4 बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl बोलते हैं, डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस के अंदर इन एक्वस मीडियम के अंदर. दीज एसिड्स आर टर्म्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड. जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे आयनाइजेशन के थ्रू वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड दैट आयंस which completely terms as strong acids. Ionization of acids yield hydrogen ion. Thus these compounds act as a proton donor क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसमें से निकल रहा है. Similarly, some bases like lithium hydroxide LiOH, sodium hydroxide NaOH to completely dissociate into their ions in the aqueous medium. These bases are termed as a strong bases. Ionization of these bases yield hydroxide आयन, हाइड्रोक्साइड आयन में जाएगा और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे. और अगर एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे. हेंस द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड्स इन देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस. यानी जो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो किस पर डिपेंड करेगी, एसिड और बेस की, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस किस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और कितनी जल्दी से डिसोसिएट हो रहे हैं. Strong acids and bases have high degree of ionization in comparison to weak और acids. यानी weak acid और weak की bases के comparison में जो strong acid और base हैं उनकी जो ionization या dissociation capacity है वो ज़्यादा होती है. Also a strong acid implies good proton donor whereas good strong base implies good proton acceptor. For example जैसे अगर हमने कोई लिया weak acid HA है उसको अगर हम dissociate कर रहे हैं, यानी डिसोसिएट करना है तो वाटर के अंदर ही करना है. इस तरीके से वो क्या होगा, H3O प्लस एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा, A माइनस हमारा बेस के अंदर ब्रेक हो जाता है. अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें ऐसा क्यों होता है, दिस रिएक्शन इंप्लाइज दैट एसिड डिसोसिएट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक. क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हमने जब डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी तब हमने देखा था कि वो आयंस के अंदर ही ब्रेक होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. इन नेचर वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कैन टेक प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर पॉसिबल है. इफ HA हैज ए हायर टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन इन कंपैरिजन टू H3O प्लस, तो HA क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन ऑफ H3O प्लस, अगर उसकी कैपेसिटी है ज़्यादा H प्लस प्रोटॉन देने की. सिंस द स्ट्रॉन्ग एसिड डोनेट ए प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस, द इक्विलिब्रियम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड. अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टेंट के अंदर है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगी, फॉरवर्ड की तरफ होगी, यानी आपका प्रोडक्ट ही बनेगा अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है. और अगर आपने वीक एसिड लिया है तो क्या होगा, आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन होगी और क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर एस्टेब्लिश होगी. इसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि आपकी रिएक्शंस की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से हो रही है. ये हमें किसके थ्रू पता चलेगा, आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस के थ्रू. द स्ट्रॉन्ग एसिड्स जनरली हैव वीकर कंजुगेटेड बेस, क्योंकि हमने ब्रोंस्टन-ड्यूरी थ्योरी के अंदर देखा था, वेयर एज स्ट्रॉन्ग बेसेस हैव वीकर कंजुगेटेड एसिड्स. दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसेस. देखिए आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स बेस क्या होगा, अगर हमने कोई भी H2O है या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपाउंड को अगर हम डालते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, H प्लस और OH माइनस के अंदर आयंस में ब्रेक हो जाएगा. यानी द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्योर वाटर इटसेल्फ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयनाइज इनटू H3O प्लस एंड OH माइनस. ये सिंपली राइट क्या लिख सकते हैं हम, H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है. इस तरीके से हम आयनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट फॉर वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. एज वाटर इज पुअरली आयनाइज्ड, its concentration is found to be poor ionized.
Its concentration can be combined with the ionization constant Ki to give a new constant which is known as the ionic product of water, जिसे हम क्या बोलते हैं KW।